हनुमान जी ने कैसे तोड़ा पौंड्रक का घमंड। एक बार की बात है, पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वीप से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और वानर द्वीप ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीप के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करने पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्वीप का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। अगर आप भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दे। हनुमान जी ने कैसे किया अर्जुन का घमंड चूर। एक बार अर्जुन को नदी पार करना थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी से उसे पर उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। उनसे हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उसे काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। यह बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उसे सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। इससे अर्जुन का घमंड हनुमान जी ने तोड़ दिया। और अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान जी ने कैसे तोड़ा भीम का घमंड। एक बार भीम द्रौपदी के कहने पर भी में गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने का कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वे तो पवन पुत्र हनुमान है तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इस तरह हनुमान जी ने तोड़ा भीम का घमंड। और अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान जी ने कैसे तोड़ा कर्ण और बलराम जी का घमंड। जब बलराम की ने विशालकाय वानर को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो गया था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हौंफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वना में अपना हल निकाल लूंगा। तब वहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी श्री कृष्ण के आदेश पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता।